नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई स्टोरी जो कि राजस्थान के एक मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन में से एक आती है, जिसका नाम है कुलधरा गांव, जो कि जैसलमेर के अंदर बीचों बीच रेगिस्तान के अंदर है। कुलधरा गांव को लेकर काफ़ी स्टोरी आपने सुनी होगी कि कुलधरा गांव आज आखिरकार उसमें हुआ क्या था। एकदम खंडर और वीराना गांव है, जहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ के जो राजा थे, राजा महाराजा, उनका एक जो सैनिक था, मतलब जो मंत्री था, उसका किसी एक लड़की पे दिल आ जाता है, कुलधरा गांव की किसी एक सुंदर लड़की पे। तो उस मंत्री ने क्या कहा, उसने कहा कि कल मैं आऊँगा और आपकी इस बेटी को यहाँ से लेके चला जाऊँगा। तो सब गांव वालों ने उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम गरीब आदमी हैं, आप ऐसा ना करें, हम पे ऐसा जुल्म ना करें। फिर भी मंत्री ने कहा कि नहीं, मैं कल आऊँगा, इसको ले जाऊँगा और इसके साथ शादी रचाऊँगा। तभी कुलधरा गांव के जो लोग हैं, उन्होंने फैसला किया कि वो आज रात ही इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। उस दुष्ट मंत्री के प्रकोप से बचने का एकमात्र यही एक तरीका था कि हम कैसे उस मंत्री से बच सकते हैं। ये तो एक मोटी छोटी जो कहानियाँ थी आपने सुनी थी, लेकिन कुछ स्टोरियाँ ये भी है कि कुलधरा गांव के अंदर आज भी कुछ भूत प्रेत आत्माएं, कुछ मुर्दा लोग आज भी रात को वहाँ घूमते हैं। ऐसा मेरे पास कोई साफ प्रमाण पत्र तो है नहीं जिससे मैं बता सकूं, लेकिन कुछ कहीं सुनी कथाएं हैं या कुछ कहानियां हैं जो आज दिन तक कभी अखबार के अंदर या कभी न्यूज़ के अंदर कवर नहीं की गई। बट मेरे को किसी मेरे चाहने वाले ने, जो कि मुझे मैं उसका नाम कैरेक्टर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस कहानी का मेन पात्र तो ये है कि इसका मतलब वास्तविकता से या सत्य से कोई भी प्रकार का प्रमाण नहीं है, ये एक दूसरे से मैच नहीं करती है, खाली एक स्टोरी है। तो स्टोरी सुनने का मज़ा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। जो अरविंद एक पुलिस वाला था और एक उसका दोस्त था पंकज। अब अरविंद क्या था, जो काफ़ी मेहनती लड़का था, उसके घर पे भी काफ़ी समस्याएं थी। वो चाहता था कि वो कैसे भी एक सरकारी नौकरी पकड़े, सरकारी नौकरी पकड़ के अपने घर वालों की जो खाना पूर्ति है या उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि वो काफ़ी गरीबी का सामना कर रहा था। तो इस गरीबी का सामना करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। सरकारी नौकरी के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था उसने कि मैं कैसे भी, क्योंकि घर पे वैसा माहौल मिल नहीं रहा था कि वो पढ़ लिख के कुछ बन सके। तो उसने अपना घर छोड़ दिया और बाहर किसी जगह पे एक कमरा किराया लेके वहाँ पे वो पुलिस की तैयारी किया करता था। घर की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो मतलब उसके घर वाले इतना अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे कि वो उसको खर्चे के लिए पैसे भेज सके। तो अरविंद क्या करता था, सुबह दिहाड़ी मजदूरी करता था और शाम को पढ़ा करता था, मतलब अपना खर्चा भी वो खुद ही चलाया करता था। लेकिन एक्चुअलिटी में हुआ क्या, एक्चुअलिटी में हुआ ये कि उसने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की। मेहनत करने के बाद में पंकज को, अरविंद फाइनली नौकरी लग गया। तो एक दिन उसका दोस्त पंकज भी मतलब उससे मिलने आया हुआ था। जब वो नौकरी लग गया था तो एक अपने पुलिस स्टेशन में था, तो पास के ही जैसलमेर के गांव में उसका मतलब ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो वहीं रहने लग गया। अब वहाँ पे किसी एक सरपंच की मौत हो गई थी, मतलब उसका मर्डर हुआ था। तो उस मर्डर के सिलसिले के अंदर उसको रात को दूसरे गांव में जाना था, जहाँ पे जो वो सरपंच की मौत हुई थी उससे रिलेटेड, मतलब उसको सबूत जुटाने थे, इकट्ठा करने थे। लेकिन अब उसकी विडंबना ऐसी थी कि उसको दिन में टाइम मिला नहीं, तो रात को जाता है मतलब सरपंच के लिए उस गांव में पूछताछ करने के लिए। अब रात बहुत ज़्यादा थी, तो उसका दोस्त पंकज भी वहाँ आया हुआ था, तो पंकज को वो साथ लेके चलता है। लेकिन पंकज ने क्या है, जो जैसलमेर का जो कुलधरा गांव है उसके बारे में काफ़ी स्टोरियाँ सुन रखी थी कि यहाँ पे रात को वास्तव में भूत प्रेत आत्माएं काफ़ी घूमती है, यहाँ पे जो आदमी रात को जाता है वो वापस नहीं आता, ऐसा वगैरह। तो उसने अरविंद को भी काफ़ी समझाया कि देख अरविंद, मेरी बात समझने की कोशिश कर, अपन सबूत के लिए सुबह चल लेते हैं। अभी अगर अपन जाएंगे तो अपने को काफ़ी नुकसान है। दिक्कत ये थी कि उस गांव के और पुलिस स्टेशन के बीच में कुलधरा गांव था, उसी से होते हुए हम उस गांव में जा सकते थे। तब रात में उसको कैसे जैसे पंकज को मना के पुलिस वालों की जो जीप आती है, सरकारी जीप, वो जीप ली और वो कुलधरा गांव के अंदर चला गया। अब जैसे वो कुलधरा गांव के अंदर गया, तब पंकज का चेहरा एकदम नीला पड़ गया कि नहीं यार, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कुछ सही नहीं लग रहा है, अपने को यहाँ से जाना चाहिए। मैंने तेरे को बोला था अरविंद, तू यहाँ मत आ, ये एक शापित गांव है,
यहाँ पे लोग रात को मुर्दा हो जाते हैं, मुर्दा लाश बन के घूमते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है जो यहाँ पे गया है 8 दिन तक कभी वापस नहीं आया। तब अरविंद ने कहा, अरे तू भी कैसी मजाक की बात करता है, कैसी फालतू बातें करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत जैसी कोई चीजें होती है, लोगों ने बस कहानियां सुनाई और हम उस पर विश्वास कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ऐसा कहते कहते वो जीप वो और अंदर लेके चला गया कुलधरा गांव के अंदर। तब अरविंद ने देखा कि सामने कुछ लोग थे जो मतलब चाय की एक दुकान थी, उसमें 2-3 लोग चाय पीने के लिए बैठे थे और एक चाय को चलाने वाला एक दुकानदार वहां पे बैठा था। उसको देखते ही उसके चेहरे पे चमक आ गई अरविंद की, और उसने पंकज को बोला कि देख ले पंकज, तू तो बोल रहा था कि यहाँ पे तो भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, फिर ये चाय पीने वाले ये चाय की दुकान कैसे चल रही है यहाँ पे। तब पंकज ने कहा कि ये एक छलावा है, वो जो सामने है वो इंसान नहीं है, वो भूत प्रेत है, वो मुर्दा है, मुर्दा। तब उसने उसकी बात को हंसी में टालते हुए वो जीप से उतर गया। और जैसे जीप से उतर के धीरे धीरे उनकी तरफ जा रहा था, तब पंकज ने उनको डांटा, पंकज उधर मत जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो इंसान नहीं है, वो भूत प्रेत है, तू उनके पास मत जा, अगर वहां चले गए तो वो अपनी मौत है, वो अपने को मार डालेंगे जान से। पर अरविंद ने उनकी बात का परवाह किए बिना ही वो उनके पास चला गया, जीप के पास, और मतलब उन जो चाय की दुकान थी उसके पास जाके, और उनको कहता है कि तुम बता सकते हो कि यहाँ से जो पंचपुत्र गांव है वो कितनी दूर है, जो कि जहाँ पे वो सरपंच की मौत से सिलसिले में उसको जाना था। तब उन तीनों आदमियों में से जो चाय की दुकान में बैठे थे उनमें से कुछ नहीं बोला। अरविंद ने 3-4 बार उनको पूछा कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तुमको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ऐसा बोला, लेकिन वो सुनता नहीं है। फिर बाद में उस चाय की जो दुकानदार था उसने कहा कि तुम अपनी मौत को बुलावा देने आए हो क्या यहाँ पे। ऐसा सुनते ही उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरे को ये आदमी ऐसी कैसे बोल सकता है। उसने कहा कि तुम जो देख रहे हो वो इंसान नहीं है, हम सारी आत्मा है, भूत प्रेत है, यहाँ से केवल आने का रास्ता आता है, जाने का रास्ता नहीं। अब से तुम यहाँ के देशवासी हो गए हो, यहाँ के लोगों में रहोगे, अब तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल नहीं है। ऐसा कह के अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसको ऐसे लगा कि वास्तव में भूत प्रेत जैसी चीजें होती है, और जो सामने था वो इंसान तो नहीं था, कोई आत्मा या भूत प्रेत ही था। ऐसा बोल के वो वापस अपनी जीप की तरफ जाने लगा। जीप की तरफ जैसे ही जाने लगा तो एक जोर से आवाज, मतलब पीछे से उसको आवाज सुनाई दी, अरविंद अब से तुम यहीं रहोगे, अब से तुम इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ऐसे सोच के वो थोड़ा और ज्यादा डर गया अरविंद जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि जो चाय की दुकान पे भी वो गया था वहां पे कोई चाय की दुकान थी नहीं, ना वहां पे कोई इंसान था, ना कोई परिंदा था, कोई भी नहीं था वहां पे, लिटरली बता रहा हूँ। अरविंद भागता भागता जैसे उसके अंदर गया, जीप में जाके उसने जीप चालू की और जीप को तेजी से उसने चलाना शुरू किया। अब पास में जो पंकज बैठा था उसके मतलब धीरे धीरे उसका हाथ पैर सब नीले पड़ गए, आंखों के नीचे जो एरिया होता है वो एकदम काला पड़ गया, उसमें से खून निकल रहा था। और पंकज बोल रहा था, तुम अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते अरविंद। ऐसा देखते ही अरविंद का दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो मैंने तो पंकज को यहाँ छोड़ के गया था, पंकज भी अब जिंदा नहीं है। ऐसे कहते ही वो चलती जीप के अंदर से कूद गया। कूदते ही वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तब वो देखता है कि कुछ लोग हैं जो मतलब किसी इंसान का पद क्रियाक्रम करने के लिए वो राम नाम सत्य जैसे वर्ड का उच्चारण करते हैं, ऐसे लोग उच्चारण करते हुए आ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि लोग कोई 2 लाश थी, 2 लाश को मतलब वो पंचरत्न में विलीन करने के लिए अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे। दूर से तो उसको कुछ ऐसा खास दिखा नहीं कि वो इंसान है कौन। जैसे ही उसने पास में जाके देखा तो उसने देखा कि उसमें से एक लाश उसकी खुद की थी, जो कि सेम टू सेम उसकी जैसे हम शकल था, उसने उस जैसी वर्दी पहन रखी थी, और एक लाश पंकज की थी। उसको देखते वो डर गया, उसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद में वो जैसे उनके पास गया, देखते देखते वो मुर्दा उनके पीछे भागने लगे अरविंद के। जैसे वो उसके पीछे भागने लगा, अरविंद भी फिर आगे आगे भागने लगा कि मुझे कैसे भी यहाँ से बच के निकलना है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद में जाके देखता है कि एक इंसान उसके सामने खड़ा था जो कि पंकज था, और वो लिटरली भूत बन चुका था। और पंकज उसको बोल रहा था कि तेरी वजह से मुझे भी मरना पड़ा, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से जिंदा बच के निकल जाएगा? मैंने तुझे मना किया था कि यहाँ से निकल जा, यहाँ से मत जा। अब देख हमारा क्या हाल हो गया है, हम दोनों के दोनों भूत बन गए हैं, हमारी मौत हो चुकी है। तब अरविंद को लगा कि ये तो ऐसा कैसे हो सकता है यार,
तब उसने ट्राई किया कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंकज ने ऐसे कहा उसको कि अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, जितना दूर भाग सकता है उतना भाग जा, वरना तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। ऐसा सुन के ही वो घबरा गया अरविंद। घबरा के वो भागते भागते उसने एक घर के अंदर जाके वो छिप गया। जैसे वो घर के अंदर जाके छिपा तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो 100-150 साल की थी। उसने कहा कि कौन है जिसने अपनी मौत को बुलावा दिया है, कौन है जो मरता मरता यहाँ पर आया है, मेरे सामने तो आओ। ऐसा कहते ही अरविंद जो कोने के अंदर दुबक के बैठा था, उसका पैर अचानक से कोई खींच रहा था। कोई अनजानी शक्ति थी, वो दिख तो रहा नहीं था लेकिन उसका पैर को खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था। जैसे वो बूढ़ी औरत ने उसको देखा और कहा कि तू पागल है क्या, अपनी मौत को बुलावा देने के लिए यहाँ क्यों आया है। ऐसे देखते ही देखते उसके पीछे लाखों सैकड़ों आत्माएं भूत प्रेत उसको घेर लेती है। अरविंद देखकर डर जाता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है नहीं। तब अरविंद को गलती से अपना जो हाथ था उसने अपने हाथ पे टच किया। तब उसने देखा कि उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, उसका हाथ तो टच ही नहीं हो रहा है, उसका हाथ आर पार हो रहा है। तब उसको पता लग गया कि उसने दुनिया छोड़ दी है, वो नहीं बचा। तब उसी लाश के अंदर, उन्हीं भूत प्रेतों के अंदर उसने देखा कि उसके जैसा एक हमशक्ल पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी जैसी शक्ल का उसके सामने खड़ा था। उसको देख के वो डर गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो जिंदा हूँ। फिर उसने उसे कहा कि तू जिंदा नहीं है, तुम मर चुके हो। तब पंकज ने कहा हमारी मौत उसी वक्त हो गई थी जब हम कुलधरा गांव के अंदर एंट्री कर चुके थे। मैंने तुझे मना किया था कि तू इधर मत आ, अब हमको भी इन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, भूत बन के, प्रेत बन के, लाश बन के। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि कुलधरा गांव जैसे और भी कई रहस्यमय इलाके हैं जहाँ पे आपको ये कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। पर मेरा मानना ये है कि जो भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीज़ होती हैं इनको इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें। क्या पता अपना कब उनसे पाला पड़ जाए। तब तक के लिए मैं आपके लिए ऐसी मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी लेते आता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ। टाटा बाय बाय मिस्टर आर हॉरर की तरफ से।